मती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय से हम सीख रहे हैं, जिसमें कि हमने सर्वप्रथम दान के बारे में सीखा है। ओके। और दूसरा जो हम सीख रहे थे वो था प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना के बारे में, और प्रार्थना के बारे में हमने क्या सीखा था? कपटियों की नाई प्रार्थना नहीं करना। हालेलुया। और मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम एक आयत को पढ़ेंगे, मती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, और उसकी कोई 7 और 8 आयतें पढ़ दे। हाँ, हालेलुया। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान प्रार्थना नहीं करना, है ना? अन्य जाति ज्यादा बकबक करती है, उनको लगता है कि ज्यादा बोलने से सुना जाता है। हम्म? लेकिन तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किस बात की आवश्यकता है। प्रभु के लोगों, कई बार हम संसार की बातों के लिए, संसार की चीजों के लिए हम प्रार्थना करते रहते। मैं कल बता रहा था ना कि संसार की चीजों के लिए, संसार की बातों के लिए हम प्रार्थना करते रहते, बार बार रिपीट करते हैं, प्रभु तू दे, प्रभु तू दे। हमें आत्मा में बढ़ने में, चलने में कोई मतलब नहीं है। हम्म? और हमने कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी सीखा था जो ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनको प्रभु के साथ, प्रभु की संगति से, प्रभु की किसी भी बात से कोई मतलब नहीं है। सीखा था ना हमने कल, याद है? अच्छा, मेरी आवाज यहां से सही आ रही है? राइट। ओके। ओके, थैंक यू। क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो पाखंड वाले हैं, पाखंड की प्रार्थना करते हैं, वो दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, हर जगह दिखाने के लिए प्रार्थना करेंगे। वो कलीसिया में भी प्रार्थना करेंगे तो जोर जोर से करेंगे, दूसरों को दिखाने के लिए करेंगे। उनको लगेगा कि हम जोर जोर से प्रार्थना करेंगे, सबको लगेगा बड़ा प्रार्थना करने वाला है। अब यीशु मसीह यहाँ चेलों को एक बात को सिखा रहा है कि तुमने प्रार्थना करना कैसे है। पाखंडियों की तरह प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि तुमने प्रार्थना करनी कैसे है। मैं चाहूंगा 9 और 10 आयत पढ़ दो। हाँ, क्या लिखा है यहाँ? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और तेरा राज्य सॉरी हाँ, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अब ध्यान दीजिए इस प्रार्थना के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी जो पुराने चर्च है, ईसीआई है, सीएनआई है, कैथोलिक है, हर एक जगह में ये प्रार्थनाएं बोली जाती हैं। ठीक है, हर एक जगह में ये प्रार्थना बोली जाती है। लेकिन अभी मैं फिर से आपको अंतर बताता हूं। जो ये प्रार्थना कही जाती थी, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये प्रार्थना करना सिखाया, उस समय पवित्र आत्मा अगुवाई करने वाला नहीं था। समझ आ रहा है? पवित्र आत्मा कब आया? कोई बोलो जरा, एक जन। पवित्र आत्मा, राहुल, पवित्र आत्मा कब आया? हाँ, ठीक है। यीशु मसीह के जाने के बाद कौन आया? पवित्र आत्मा।
लेकिन अभी जब यीशु मसीह ये प्रार्थना चेलों को सिखा रहे हैं, उस समय पवित्र आत्मा नहीं है। समझ आ रहा है? उस समय पवित्र आत्मा नहीं है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 16 अध्याय 15 की 26 आयत में भी लिखा है कि पवित्र आत्मा जब आएगा वह तुम्हें सिखाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें स्मरण कराएगा। और रोमियो 8 अध्याय में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा कि प्रार्थना करना कैसे है। ठीक है। अभी जो आज हम प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना कैसी है? पवित्र आत्मा की अगुवाई से करना। जब यीशु मसीह चेलों को ये प्रार्थना सिखा रहे हैं, ये उसके चेले उस समय अन्य भाषा नहीं बोलते, वो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं। उस समय पवित्र आत्मा की उनके जीवन में कोई भी अगुवाई नहीं है। सिर्फ वो उतना ही जानते हैं जितना यीशु मसीह बोलता है, उतनी ही बात का उनको मालूम है, क्योंकि सहायक अभी है नहीं है, पवित्र आत्मा अभी है नहीं है। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि जो पवित्र आत्मा है ना, पवित्र आत्मा आपके मन को खंगालता है। पवित्र आत्मा हमारे मन में कार्य करता है और वो मन को कायल करता है प्रार्थना करने के लिए। ये हमारे जीवन में अनुभव आएगा। आपको चलते चलते आपका मन कायल हो जाएगा। हो सकता है कई बार किसी मनुष्य को देखकर आपका मन कायल हो जाएगा, अंदर से रोना आ जाएगा मन में, और अंदर से आत्मा कहेगा प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, इस आदमी के लिए प्रार्थना कर। सो कई बार पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा? दाऊद की तरह, है ना? भजन संहिता में दाऊद क्या बोलता है? हे यहोवा, तूने किस तरह से, किस रीति से इस तूने भूमंडल को बनाया है, किस तरह से प्रभु तूने इस पृथ्वी को बनाया है। प्रभु यीशु, ये बहुत महान काम है। प्रभु तूने इस पृथ्वी की नींव को पानी पे रखा, हैरानी की बात है, हैं? ओके, नींव को हम कहाँ रखते हैं? घर बनाते हैं, घर की नींव को कहाँ रखते हैं? चट्टान पे रखते हैं ना। हम खुदाई करते हैं ताकि चट्टान आए, पक्की जगह है, उसके ऊपर हम घर बनाते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि पृथ्वी की नींव कहाँ रखी हुई है? पानी के ऊपर। क्या पानी मजबूत है? मजबूत नहीं है ना। अब आपको बोला जाए एक नदी है, नदी के ऊपर आप अपना घर बनाना शुरू कर दो, खुदाई कुछ नहीं करनी है, पानी के ऊपर आप अपना घर बनाओ, बना सकते हैं? हम बोले क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं। है ना? हम क्या बोलेंगे? क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं? पानी कभी स्थिर है? कभी मान लीजिए तालाब ही है, तालाब के पानी के ऊपर, चलो नदी तो चल रही है, तालाब है, तालाब का पानी तो रुका हुआ है ना। आपको बोला जाएगा कि तालाब के पानी के ऊपर क्या करो? घर बनाओ। अब कभी भूकंप आए, अब पानी तो ऐसे हिलेगा ना, जब हवा आएगी तो ऐसे हिलेगा पानी, तो जो पानी के ऊपर रखा हुआ है वो भी हिलेगा। अब घर है बनाया है तो वो भी हिलेगा, है ना? लेकिन दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, धन्यवाद, तूने पानी के ऊपर पृथ्वी की नींव रख दी, और इस बड़े भूमंडल को, आकाश को तूने बना दिया। ओके, समझ आ रहा है आप लोगों को? अब यहां क्या लिखा गया है? अब जब यीशु मसीह प्रार्थना उनको सिखा रहा है चेलों को, उस समय पवित्र आत्मा नहीं है जो कि उनको पवित्र आत्मा कायल करे और प्रार्थना को सिखाए। प्रभु के लोगों, आज के समय में क्या होता है, जब हम प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा हमें कायल करता है। कई बार आप कलीसिया में, आराधना में हैं, हम आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे या वचन को सुन रहे, उसी समय पवित्र आत्मा आपके हृदय को कायल करेगा। वो वचन को पवित्र आत्मा दिमाग में नहीं लेके जाएगा, बल्कि पूरा हृदय में उतार देगा। और जब वो वचन हृदय में उतरेगा ना, आपका मन कायल हो जाएगा और आप सोच, एक, हालांकि वो वचन कई बार सुना होगा,
लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा उस वचन को मन में उतार के लेके जाएगा, उस दिन आपको लगेगा, ऐसा वचन, ऐसा तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया, मैंने इतनी बार सुना है इसको। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा सिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा कायल कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह जिस समय ये प्रार्थना सिखा रहा है, पवित्र आत्मा नहीं है, बल्कि उनको ये प्रार्थना याद करवा रहा है। अब प्रभु के लोगों में आपको समझाना चाहता हूं, ये प्रार्थना बोलना गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत पहले मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था कि जब हम सुबह उठेंगे तो क्या हमें यही प्रार्थना बोलना चाहिए, हमारे पिता तुझे स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर। ये प्रार्थना बोल के हमें निकलना है क्या? दिन में आके भी हमें यही प्रार्थना बोलना है, शाम को भी यही बोलना है? जी नहीं। अब आपके पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा से पूछो, पवित्र आत्मा मुझे क्या प्रार्थना करना है। अब हमारे पास क्या है? पवित्र आत्मा है ना। अब किससे पूछना है? हे पवित्र आत्मा, आज मुझे प्रार्थना करना क्या है? क्योंकि रोमियो 8 अध्याय में साफ लिखा, आहें भर भर कर वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, और आहें भर भर कर ये हमें वो प्रार्थना करना सिखाता है। लिखा है ना रोमियो 8 में। हम नहीं जानते हमें किस रीति से प्रार्थना करना है, लेकिन पवित्र आत्मा है जो कि सिखाता है, बताता है कि प्रार्थना करना कैसे है। हालेलुया। लेकिन जब चेलों को सिखाई जा रही है ये प्रार्थना, उस समय पवित्र आत्मा नहीं है। इसलिए यीशु मालूम क्या बोल रहा है? इस प्रार्थना को रट लो। यीशु मसीह चेलों को क्या कह रहा है? अभी देखिए, प्रभु का धन्यवाद हो कि आज इस प्रार्थना में एक नया मतलब निकल के आ रहा है ना? पवित्र आत्मा सिखाता है ना हमें करना क्या है। हालेलुया। कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा सिखाता है ना हमें क्या वचन बोलना है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन एक नया मतलब क्या निकल के आ रहा है इसमें। यहां चेलों को जो प्रार्थना ये सिखाई जा रही है ना, यहां यीशु मसीह ये बताना चाह रहा है इस प्रार्थना के द्वारा कि परमेश्वर का राज्य क्या है। परमेश्वर का राज्य है क्या है? अभी देखिए शुरू में जो 9 आयत में क्या लिखा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहले तो परमेश्वर का नाम हमारे बीच में कैसा माना जाए? पवित्र। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना देख रहा है। यूहन्ना देख मालूम क्या रहा है? कि वहां स्वर्ग दूत है, अपने पंखों को हिलाकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने से जा रहे, और एक ही बात बोल रहे सब लोग, पवित्र 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 और सेनाओं का यहोवा पवित्र। हालेलुया। क्या बोल रहा है? पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। परमेश्वर का नाम हमारे बीच में पवित्र रहना चाहिए, ताकि लोग अन्य जाति देख के कहें कि ये लोग पवित्र है, क्योंकि इनका यहोवा परमेश्वर भी पवित्र है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, हमारे सोच को, हमारे विचार को, हमारे हृदय को, हमारे मन को, हर एक चीज को पवित्र रखे यीशु के नाम में। हमारे हर एक चीज को क्या रखें? पवित्र रखें यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहां पर क्या लिखा है? हे परमेश्वर। देखो कैसे सिखा रहा है यीशु मसीह प्रार्थना, मालूम कैसे सिखा रहा है? सबसे पहला शब्द क्या सिखा रहा है?
तेरा नाम पवित्र माना जाए, कोई भी अपवित्रता ना रहे। यानी कि तुम्हें भी कैसा रहना है? पवित्र। बाइबल कहती है तुम्हारा बुलाने वाला भी पवित्र है, इसलिए तुम भी क्या रहो? पवित्र। तुम्हारा बुलाने वाला कैसा है? पवित्र है ना, तो इसलिए तुम भी क्या रहो? पवित्र रहो। अभी ध्यान दीजिए किस रीति से वह चेलों को सिखा रहा है कि परमेश्वर का राज्य है कैसा है, क्योंकि अभी तक चेलों को मालूम नहीं है। वो सिर्फ यीशु मसीह के पीछे इसलिए चल रहे हैं कि ये हमने सुना है, भविष्यवाणियों की पुस्तक से भी हमने सुना है कि एक राजा होगा, राजा उत्पन्न होगा, वो राजा बनेगा। अब उनको मालूम हो गया है कि वो राजा कौन है? यीशु मसीह है। हम इसके साथ बना के रखे अच्छे से, हम भी मंत्री शंत्री बन जाएंगे, है ना, हमें भी पोस्ट मिल जाएगी, कोई ना कोई तो ऊंची पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन यीशु मसीह उनको क्या सिखा? अरे पोस्ट नहीं है वहां पर, सबसे पहले वहां पर पवित्रता ही है। सबसे पहले मालूम क्या है वहां पर? पवित्रता ही। अब देखिए, पोस्ट लेने के लिए सोच रहे हैं ना, मैंने कई बार सिखाया, इसलिए मैं बार बार वचन को नहीं निकाल रहा हूं। चेले क्या बोलते हैं? मैं दाहिने बैठूंगा, तू बाईने बैठ। वो बोलता नहीं, यूहन्ना और पतरस में बहस हो रही है, नहीं तू दाहिने बैठेगा, मैं बाएं बैठूंगा। हो रही है ना बहस? वो कहे कि वो दाहिने बाईने बैठने की बहस हो किस लिए रही है? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये राजा बनेगा, मैं जो दाहिने बैठेगा वो थोड़ा स्ट्रांग मंत्री होगा, जो बाएं बैठेगा उसके पास थोड़े से कम अधिकार होंगे। लेकिन यीशु मसीह यहां सिखा रहा है ये दाहिने बाईने बैठने वाला कोई काम नहीं है। ये काम क्या है? सबसे पहला इसमें क्या है? परमेश्वर का नाम तुम्हारे बीच में पवित्र माना जाए। और यीशु मसीह और क्या बोलता है? जब वो पूछते प्रभु बता वो घड़ी और समय कब आएगा, उसने बोला तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो खुद सिखाएगा। और वही लोग जो पदवी के लिए लड़ रहे थे, दाहिने बाईने बैठने के लिए लड़ रहे थे, वही लोग जब यीशु मसीह की उन्होंने सेवा करना शुरू करी, यीशु मसीह चले गए, है ना, यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, पवित्र आत्मा आ गया। उसके बाद जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी, जब लोगों ने उनको पदवी देना चाहा तो उन्हीं लोगों ने कहा हमें पदवी नहीं चाहिए, हमें पदवी में मत बिठाओ, पदवी में बैठने वाला सिर्फ एक है, वो यीशु मसीह है, हमें पदवी नहीं चाहिए। हालेलुया। जिसको अभी भी कलीसिया में पदवी चाहिए वो अभी भी परमेश्वर को नहीं समझ पाया। जिसको अभी भी स्थान चाहिए ना, वो अभी भी नहीं समझ पाया यीशु मसीह को। जो आज भी लड़ता है, इसको समय दिया पास्टर ने, मेरे को समय नहीं दिया, तो वो अभी भी परमेश्वर को नहीं समझ पाया। क्योंकि चेले भी इसी के लिए लड़ते थे। तो चेलों को यीशु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा सिखाएगा। इसलिए प्रभु के लोगों प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें सिखाए। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें सिखाए। मैं विश्वास करता हूं कि सुमित्रा दीदी ये समझ रहे होंगे, क्योंकि उन्हीं का ही प्रश्न है ये 6 अध्याय, राइट? कहाँ है? मुझे दिख नहीं रहे माइक। हाँ, हाँ, मैं विश्वास करता हूँ समझ रहे, क्योंकि आपका ही प्रश्न था ये 6 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार। और ये सारी गहरी बातें हैं इसमें, अभी और बहुत सारी गहरी बातें जो आएगी इसमें। हालेलुया। अभी देखिए यहाँ सिखा क्या रहा है, ये पदवी पृथ्वी की नहीं है भैया। ये पृथ्वी की पदवी तो पाप से, अन्याय से कैसे भी ले लोगे, लेकिन स्वर्ग की पदवी बिना पवित्रताई से नहीं मिलेगी। यदि तुम अपने आप को परमेश्वर का कहलाते हो, तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखा है कि हे चेले लोगों, तुम्हारे बीच में परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। तुम्हारे बीच में परमेश्वर का नाम
पवित्र माना जाए। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु पवित्र आत्मा आप लोगों को इन बातों को सिखाए कि यह भी पवित्र आत्मा नहीं है। जब ये प्रार्थना सिखाई जा रही है उस समय पवित्र आत्मा नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। और यीशु मसीह जो ये प्रार्थना सिखा रहा है ना, ये किस उद्देश्य से सिखा रहा है कि इस प्रार्थना के द्वारा समझो कि परमेश्वर का राज्य है क्या है। और इन बातों पे चलने के लिए जब पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा, वो तुम्हें संभालेगा, वो तुम्हें चलाएगा। पवित्र आत्मा बाकी का काम करेगा। मुझे सिर्फ इतना काम करना है, तुम्हें बताना है कि परमेश्वर का राज्य है क्या है। सब सर्वप्रथम परमेश्वर का राज्य पवित्र है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर भी पवित्र है। उसमें अपवित्रता नहीं है, उसमें अपवित्रता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसका राज्य पवित्र है। और पवित्रता का कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर खुद पवित्र परमेश्वर है। अब दूसरी बात इसमें क्या सिखाई जा रही है? 9 आयत में, 10 आयत में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। अब परमेश्वर का राज्य मालूम क्या है? प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही कहां भी हो, पृथ्वी पर भी हो। अब ये बताए मुझे, परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी के ऊपर किसके द्वारा पूरी होगी? सुमित्रा दीदी आप थोड़ा बताइए जरा, किस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की इच्छा किसके द्वारा पूरी होगी? ओके। और जुड़े हैं जो हमारे तराना तराना तरुणा, जो भी मुझे सामने दिख रहे हैं, किसके द्वारा पूरी होगी इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा? हाँ। बहन सीमा, किसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी इस पृथ्वी पे? जी बोलिए बोलिए बोलिए। बोल नहीं रहे हैं। सुभाष भैया, किसके द्वारा इच्छा पूरी होगी परमेश्वर की? ठीक है। हाँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। बहन सीमा और भाई राकेश, किसके द्वारा इच्छा पूरी होगी परमेश्वर की इस पृथ्वी पे? यस, राइट, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर किसके द्वारा पूरी होगी? हमारे द्वारा। आप लोग हिचकिचाए मत बोलने में, जब पूछा जाता है तुरंत बोले। उल्टा पुल्टा सीधा जो भी है, ये स्कूल नहीं है, यहाँ पनिशमेंट नहीं है। जब तक बोलेंगे नहीं, परमेश्वर ने कहा तू मुंह तो खोल। जब तू मुंह खोलेगा तभी तो मैं तेरे मुंह में कुछ डालूंगा। जब तू मुंह ही नहीं खोलेगा तो तेरे मुंह में मैं क्या डालूंगा? है ना? मैं बहुत बार सिखा चुका, हम कभी भी नेगेटिव बात नहीं बोले अपने लिए। हम बोलते हमें ये नहीं आता, हमें वो नहीं आता, हमें वचन पढ़ना नहीं आता, हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें ये नहीं। क्यों नहीं आता भाई? जितने यीशु मसीह के 12 चेले थे वो सारे अनपढ़ थे। उसमें सिर्फ 2-3 थे जो पढ़े लिखे थे, जिसमें से पढ़े लिखे में से यूना था, लूका था, मती था। ये पढ़े लिखे थे। इसके अलावा सारे अनपढ़ थे। और अद्भुत अद्भुत काम, वो भेदों को वो लोग बता रहे हैं जो भेद को दुनिया जानती नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पत्थरों से भी अपनी महिमा करवा सकता है, तो हम तो इंसान हैं। हालेलुया। ये मत सोचे हम अनपढ़ है, हमें आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? हमें तो नहीं आता, लेकिन परमेश्वर को तो आता है। परमेश्वर मेरे द्वारा बात करेगा। हालेलुया। इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की इच्छा किसके द्वारा पूरी होगी? मेरे और आपके द्वारा। देखो यहाँ बड़े अच्छे से सिखा रहा है यीशु मसीह, है ना?
बड़े अच्छे से सिखा रहा है अपने चेलों को। क्या सिखा रहा है? परमेश्वर, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। जैसे तू स्वर्ग में चाहता वैसे पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में पवित्रता ही है तो प्रभु पृथ्वी पे भी हमारे द्वारा पवित्रता ही फैल जाए। पृथ्वी पर भी हमारे द्वारा तेरे नाम की महिमा। स्वर्ग में क्या होती है? महिमा। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं ना, हर समय वहां स्वर्गदूत परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? आराधना। परमेश्वर का नाम ऊंचा है, परमेश्वर का नाम पवित्र है, परमेश्वर महिमामय है, उसकी आराधना हो रही है। और इस पृथ्वी पर भी हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा ठहरे, पवित्र ठहरे, और परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे, परमेश्वर के नाम की स्तुति होती रहे हमारे नाम से, हमारी वजह से। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है? इसी रीति से यहां कौन सिखा रहा है? यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है। प्रार्थना मैं सिखाता हूं तुम्हें, ये यहूदियों की प्रार्थना मत सुनना। यहूदी मालूम कैसे प्रार्थना करते हैं? हे परमेश्वर, देख मैं तो धनवान हूं, मैं 2 बार हफ्ते में उपवास रखता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं दान भी देता हूं, ये देख प्रभु इस गरीब को, ये क्या दान देगा तेरे लिए? और वो गरीब सिर झुका के बोलता है, हे प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, यदि तू मेरे साथ नहीं है। और स्वर्ग में प्रार्थना किसकी सुनी गई? जिसने बोला कि मैं कुछ भी नहीं हूं। दान किसका ग्रहण किया गया? जो बोलता है प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। उस धनवान ने 500 का नोट दिया, इस गरीब ने 10 रुपए का नोट डाला, लेकिन वो 500 का नोट ग्रहण नहीं हुआ परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो घमंड से डाला गया कि मैंने 500 दिया। इस 10 रुपया, ये 10 रुपए जो है वो ग्रहण हो गए, क्योंकि उसने बड़े दीन मन से डाला। है ही नहीं प्रभु, 10 रुपए सिर्फ मेरे पास, और प्रभु जो 10 रुपए है ये भी मैं आपको डाल देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो।